किसान भाइयों, मधुमक्खी पालक भाइयों, विद्यार्थी मित्रों और जो भी जॉब करने वाले मित्रों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आर्टिफिशियल फीड कैसे बनाएं, यानी कृत्रिम भोजन मक्खियों के लिए कैसे बनाएं और क्यों ज़रूरत है। पहले बात तो ये बताया तो मैं क्यों ज़रूरत है। अब आप दोबारा काफ़ी कमेंट्स आए, कमेंट्स पे ये मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, और काफ़ी फ़ोन भी आया कि सर पूरी बात समझ में नहीं आई, इसके लिए आप अच्छा वीडियो बनाइए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। मई, जून और जुलाई, अप्रैल लास्ट, मई, जून और जुलाई की 15 तारीख भी हो सकती है, जुलाई 30 भी हो सकती है, जुलाई 20 भी हो सकती है, हो सकता है जुलाई 5 भी हो सकती है। इसके पहले पहले अपने को जुलाई मान लीजिए, आप 3 महीने मान लीजिए आप, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने में मक्खी को जिंदा रखने के लिए हमको फीड की आवश्यकता है, कृत्रिम भोजन की आवश्यकता है। अब वो भोजन कैसे बनाएं, कितना बनाएं और कितना दें, यही लोगों के कमेंट्स थे और काफ़ी कॉल्स भी है, उसके रिप्लाई में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये गिलास लेने हैं आपको। इस गिलास में घोल बनाना है कितना, पहले वो डिटेल बताता हूँ मैं आपको। 50 बक्सों के लिए आपको 25 किलो चीनी चाहिए। 50 बक्सों के लिए 25 केजी शुगर लेनी है। उसको पानी में न तो बहुत गाढ़ा और न बहुत तरल, न तो ज़्यादा लूज और न ज़्यादा टाइट, मीडियम आप अंदाज से घोल लीजिए किसी बाल्टी में, बकेट में। घोलने के बाद में आपको इस तरह डब्बे से ये आपको शुगर जो घोली आपने ये बना लेनी है। आधा किलो एक बक्से में एक बार फीड करवानी है। 500 ग्राम वन टाइम फीड। आधा किलो चीनी का घोल एक बार में एक बक्से में देना है। और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि सर जी मक्खियों के वेट से आपका गिलास गिर जाएगा, तो मैं बताता हूँ, गिरने वाली बात बताता हूँ। ये जो बक्से का कॉर्नर है अंदर, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बता ही देता हूँ, इसमें मक्खी है बहुत। ये देखिए, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में गिलास को रख देना है, अंदर बटाम में, पेंदे में रख करके, और लकड़ी की डंडियां मैं आपको डाल के पूरी प्रैक्टिकली डाल के आपको बताता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ऐसे लकड़ी की डंडियां, एक, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आप 4 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं। ऐसी डंडियां आप डाल दीजिए। डंडियां डाल करके, और इस बक्से का जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, पूरे छत्ते एक साइड करके, और ये जो बक्से का कॉर्नर है ना, इसमें बटाम में इसको ऐसे रख देना है, नीचे रख देना है। देखिए मक्खियां बहुत ज्यादा अभी इसमें रख देना है। और एक गिलास भर के आप रखेंगे। हफ्ते में 2 बार भरना है। इसमें 250 ग्राम चीनी का घोल आएगा इसमें। अब मान लीजिए ये आपको असंभव लग रहा है, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसी प्लास्टिक की थैलियां बाजार में हर जगह उपलब्ध है। चीनी का घोल बनाना है, और आधा किलो चीनी का घोल एक ही साथ। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, मेरी ध्यान दीजिए आप। ये चीनी का घोल है, इसको ऐसे यहाँ तक इस थैली को भर देनी है। आराम से देखिए, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। यहाँ तक इस थैली को भर करके, और ऊपर धागे से गांठ मार दी। नहीं, वो जो थैली आती है तो सब्जी वाली, लेकिन थैली पारदर्शी होनी चाहिए, इस कलर की, यानी एक साइड से दूसरी साइड में आपको दिखना चाहिए कि कितना इसमें डाला है। क्या काली काली पीली हर एक कलर की थैली, क्या थोड़ी हार्ड होती है, उसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस मोटी मोटी होती है, तो उससे फीड आराम से मधुमक्खी नहीं उठा सकती। जितनी पतली, जितनी कम माइक्रोन की आप थैली लेंगे, जितनी कम माइक्रोन की थैली लेंगे, उतनी ही मधुमक्खी के लिए अच्छी है। वो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ गांठ मार दिए, ये मान लीजिए शुगर का घोल ही है, यानी चीनी का जूस है, ये सादी चीनी का। अब क्या करना है, बक्से को खोलना है। यूं बक्सा खोलना है, मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको गौर से। इसको हटा देना है और यूं रख देना है। यूं रख करके उसके इनके ऊपर ऐसे रख दिए, फिर आप बॉडी ढक दीजिए
बॉईल ढक करके और आप ढक्कन बंद कर दीजिए। अब इसमें फायदा क्या है प्लास्टिक में देने से? प्लास्टिक में देने से दोस्तों फायदा ये है कि एक बार में आधा किलो चीनी और लगभग आधा किलो पानी। अब थोड़ा बहुत पानी कम बेशी हो सकता है, और चीनी भी ये नहीं कि आप 500 ग्राम बोलते, 500 ग्राम एग्जैक्ट होनी चाहिए, 450 ग्राम में चलेगी, 400 ग्राम भी हो सकती है, 550 ग्राम में हो सकती है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना और बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम। जैसे अपने घर में कोई ऐसे जूस बनाते हैं ना, सेम जैसे जूस में कितना मिलाते हैं, जूस से डबल मिलाना है। जो घर में अपने ऑरेंज का जूस बनाते हैं, कोई भी तरह का जो मेहमान गेस्ट आता है उनके लिए जो जूस बनाते हैं, उससे डबल मात्रा में चीनी होनी चाहिए। जैसे गिलास में हम लोग 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो इसमें एक गिलास में 5 चम्मच चीनी होनी चाहिए डाल करके। अब दोस्तों करना क्या है, ये खर्चा है आपको महीने में 100 से 150 रुपए से 160 रुपए महीने का। एक बक्से का 150 से 160 रुपए का एक महीने का खर्चा, ये 3 महीने करना आपको, मई जून और जुलाई, मई जून और जुलाई करना है। एक बक्से में आधा किलो चीनी का घोल, चाहे थैली में दो, अगर गिलास में आप देते हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार से 3 बार देना होगा। इस गिलास में अगर आप कराते हैं तो घोल के रख लीजिए, कोई खराब नहीं होती है, उसको ढक के रख दीजिए कोई ढक्कन से। घोलना एक ही बार घोल करके 2 दिन में 3 दिन में चीनी जैसे मक्खियों ने उठा ली, भोजन उठा लिया, तो फिर वापस गिलास निकालो, वापस भर के रख दो। बहुत ईजी काम है और बहुत कोई लंबा काम नहीं है। 10 बक्सों में काम करेंगे तो 15 मिनट का काम है, 50 बक्सों में काम करेंगे 1 घंटे का काम है, 100 बक्सों में काम करेंगे 2 घंटे का काम है। कोई लंबा चौड़ा नहीं, और किसी टाइम रख सकते हैं, ये नहीं कि सुबह रखो, शाम रखो, दोपहर रखो, कोई टाइमिंग नहीं है। एक बार आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बक्से में 500 ग्राम चीनी और 500 ग्राम पानी, लगभग 1 किलो हो गया। अब पानी 500 ग्राम, ये नहीं आप नाप के लो, 500 की बजाय 600 भी हो सकता है, 450 ग्राम भी हो सकता है। चीनी भी 450 ग्राम भी हो सकती है, 550 ग्राम भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अपनी भाषा में मैं समझा देता हूँ कि न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा करना है, न बहुत ज्यादा लूज करना है कि पानी ज्यादा हो यार चीनी कम हो, और चीनी ज्यादा हो यार पानी कम हो, ऐसा नहीं करना है। लिक्विड आराम से हिलने में जैसे आराम हो, अपने हाथ में उठा के देख लीजिए यानी। और पानी भी अंदाज से मिलाना है, एक बाल्टी भर के उसको घोल लीजिए, 10 किलो चीनी डाल लीजिए, 15 किलो पानी डाल लीजिए। एक बार आपको लगे कि गाढ़ा है तो 2 किलो 3 किलो चीनी और डाल लीजिए। अब ये करना कितनी बार, गिलास में आप करते हैं तो हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार तो करना ही करना है, और पॉलीथीन में करते हैं तो हफ्ते में 1 ही बार करना है आपको, 7 दिन में 1 बार करना है, महीने में 4 बार करना है, 3 महीने में 12 बार करना है। अब 1 महीने का खर्चा बताता हूँ मैं आपको, एक बक्से का आपका खर्चा आएगा 150 रुपए से लेकर के 160 रुपए का एक महीने का। तो मान लीजिए 300 रुपया 500 रुपए का 3 महीने में आपको एक बक्से में खर्चा आएगा। 3 महीने का 500 रुपये, एक बक्से का 3 महीने का 500 रुपया खर्चा है। अब 500 रुपये जो खर्चा कर रहे हैं और उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, आपकी मक्खी की एगलिंग बढ़ जाएगी, रानी मक्खी अंडे बहुत शानदार देगी, ब्रोड खुलेगा, मक्खी बढ़ेगी। मक्खी आपकी बढ़ गई तो एक सीजन में एक ही राउंड में जितना आपने चीनी का या गन्ने का जूस पिलाया, चीनी का घोल पिलाया, एक ही राउंड में पूरा कवर कर देगी। चाहे आपके पास 10 बक्से हैं, चाहे 200 बक्से हैं, चाहे 900 बक्से हैं, ये 101% गारंटेड बात है। एक राउंड जो होगा आपका फर्स्ट राउंड में जितना आपने जो खर्चा किया 3 महीने में, एक ही राउंड में पूरा क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपका शहद निकलेगा ना, वो फायदा ही फायदा है। पहली बार आप जो शहद निकालेंगे उसमें आपका 3 महीने का पूरा खर्चा मेंटेन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों सिस्टम मैंने बता दिया आपको, गिलास में भी फीड करवा सकते हैं, फीडर में भी फीड करवा, लेकिन फीडर वाला काम मैं बताता हूँ नॉर्मली मधुमक्खी पालक के बस का काम नहीं है, क्योंकि स्पेशली ऑर्डर देके मंगवाना पड़ेगा, और फिर उसको फीडर को लगाओ, एक बक्से एक फ्रेम की जगह भी चाहिए उसमें, फिर लगाना, उसमें डालना, क्योंकि उसमें जगह छोटी आती है डालने के लिए, वो भी थोड़ा हार्ड काम है। सबसे बेस्ट काम है पॉलीथीन वाला, बढ़िया पतली माइक्रोन की पॉलीथीन ले आइए, और लगभग 1 किलो चीनी के साथ में, चीनी और पानी की मात्रा 1 किलो, ऊपर से बढ़िया गांठ लगा करके बक्से को खोलो, बोरी हटाओ, और फ्रेम जो है ना फिर छत्ते उनके ऊपर रख करके फिर वापस बोरी ढक दो और ढक्कन लगा दो। ये काम हो गया 1 हफ्ते के लिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए पोलन खत्म हो गया, तो पोलन का तरीका मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल तरीका बताया, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो मैं और वीडियो डाल दूंगा आपको। मकई का आटा, गेहूं का आटा और चने का आटा, उसमें 5% से 10% चीनी मिलानी है। चीनी मिला करके थोड़ा सा उसको हल्का
हल्का गीला करके और पेपर में रख करके आप बाहर रख दीजिए। अपना जैसे मेरा मेरा फार्म है, इस फार्म में जहां मर्जी हो वहां रख सकते हैं, मक्खी अपने आप उठा लेगी। अगर आपको लगे कि पोलन पराग की कमी आ गई है तो। लेकिन फीड दोस्तों आपको मई, जून और जुलाई में आपको 101% फीड कराना ही कराना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में उस टाइम कहीं फ्लावरिंग नहीं है। अगर फ्लावरिंग है भी तो उनकी पूर्ति के लिए काफी नहीं है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोनों ऑप्शन है। गिलास में फीड करवा सकते हैं अगर आप अकेले आदमी है तो। अकेले आदमी है ना, सबसे बढ़िया तरीका है, चीनी का घोल बना लीजिए, गिलास भरो, 4 लकड़ी की डंडी मैंने बताई आपको, डंडी ऐसे अंदर रखनी है। और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यही कोई भी लकड़ी ले सकते हैं आप, कोई भी लकड़ी, ऐसी लकड़ी डाल देनी है और बक्से का जो पेंदा है अंदर, उसके कोने में इसको रख देना है। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जी मक्खियों के लोट से गिलास गिर जाएगा। आप कोने में रख देना, गिलास गिरेगा तो मेरी जवाबदारी है, आप मेरे को कॉल कर लेंगे गिलास गिर गया। ऐसा नहीं होता सर जी, मक्खी इसके ऊपर चढ़ेगी, आराम से लास्ट तक अपना फीड उठाएगी, भोजन उठाएगी और गिलास को खाली करते जाएगी। फिर आपको 2 दिन 3 दिन बाद देख लगे, अगर गिलास खाली हो गया तो आप इस गिलास को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, ऊपर से ऐसा डब्बा भर करके बक्सा खोलना है, ऊपर से डाल दीजिए, ऐसे ऐसे डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा साधारण काम है। अगर मेरी कई बात आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, विशेष तौर से मधुमक्खी पालक भाई जो भी है, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हैं, चाहे किसान है, चाहे पशुपालक है, सब भाइयों के लिए बना रहा हूँ और सब भाइयों की जागरूकता के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरी बात में कोई कमी आपको नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी उसकी रिप्लाई करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों तक शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को फायदा हो। दोस्तों मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मैंने मेरे फार्म में काम किया है और मैं जितना जानता हूँ। आर्टिफिशियल मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जितना नेचुरल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि ओरिजिनल वीडियो बनाऊँ। अभी एक भाईजान है, उनका कमेंट आया था, उस कमेंट पर ये वीडियो बनाया हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा, शायद आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अपने मित्रों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरी कोशिश रहेगी, मैं रिप्लाई करूँगा। नमस्कार।